जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सेट प्रैक्टिस वर्ल्ड में स्वागत है। आज हम लोग एडिटोरिया प्रकाशन का देखते हैं सेट नंबर 9 बिहार दरोगा का। 1 से लेकर 8 तक हो गया है, वैल्यू नंबर 2 चल रहा है, इसका 1 से 8 तक हो गया है। आज देखते हैं हम लोग सेट नंबर 9। चलिए बिना समय गंवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि आम चुनाव 2024 में कुल मतदाता प्रतिशत कितना रहा है। यानी आम चुनाव 2024 में हुआ था तो कुल मतदान प्रतिशत कितना रहा था, तो 65.79%। 65.79%। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 13 जनवरी 2025 को भारत के किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में जेड़ मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया है। तो जेड़ मोड़ सुरंग का उद्घाटन कहाँ किए हैं, तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में किए हैं। अगला देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हाल ही में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस योजना की पहली बार कब लॉन्च किया गया। यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है योजना कब पहली बार लॉन्च किया गया, तो पहली बार लॉन्च किया गया था 2015 में। 2015 में 19 फरवरी 2015 को। 19 फरवरी 2015 को। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए कर निम्नलिखित में से यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है। तो रेचल रिप्स बनी है। रेचल रिप्स बनी है, पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की। अगला देखिए पांचवा नंबर कह रहा है कि जनवरी 2025 में मकर बिल्कू महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है। मकर बिल्कू महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है, तो कहाँ हुआ है, तो इनमें से कोई नहीं। यानी केरल में हुआ है। कहाँ हुआ है? केरल में। तो इनमें से ऑप्शन हो जाएगा कोई नहीं। क्या हो जाएगा? कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, केरल में हुआ है। ठीक है, केरल में। आगे देखिए 6 नंबर कह रहा है कि बजट 2025-26 में बिहार सरकार ने कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है। तो 3.16 लाख करोड़ रुपए। कह रहा है कि 25-26 में जो बजट है बिहार सरकार ने कितने रुपए खर्च का लक्ष्य रखा है, तो 3.86 लाख करोड़ रुपए का रखा है। अगला देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश के मोहम्मद सलीम ने हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है। किसने जीता है, तो फिलीपींस ने जीता है। किसने? फिलीपींस ने जीता है। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जनवरी 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन के अलग होने की घोषणा की। किस संगठन से यानी अलग होने की घोषणा किया है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की घोषणा किया है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में मैंग्रोव आवरण में सर्वाधिक कमी किस राज्य में देखी गई। तो सर्वाधिक कमी किस राज्य में देखा गया, तो गुजरात में। कहाँ देखा गया? गुजरात में देखा गया। आगे देखिए क्वेश्चन कौन नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, 10 नंबर देखिए। कह रहा है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया। बताएं कि नए ध्वज पर अंकित श्लोक जो है यतो धर्म अस्तुतो जय किस धार्मिक ग्रंथ से लिया गया था। किस धार्मिक ग्रंथ से लिया गया, तो महाभारत से। किससे? महाभारत से लिया गया है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। राष्ट्रीय उद्यान 107वां किसको दिया गया है, तो सिमली पार्क उड़ीसा में जो है उसको दिया गया 107वां स्थान दिया गया है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन ये कब घोषणा हुआ इसका, तो 2025 में 24 अप्रैल 2025 को घोषणा हुआ 107वां का। 125 को 2025 को। आगे देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि ऑपरेशन टिक्का का संबंध किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश से, तो किससे है, तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। जम्मू कश्मीर से ऑपरेशन टिक्का का संबंध। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि विश्व शिल्प परिसर ने हाल ही में किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी है। तो कौन सा शहर हो जाएगा, तो श्रीनगर। कौन सा? श्रीनगर हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के एक परिवार का उद्घाटन 2 सितंबर 2024 को अबू धाबी में किया गया। तो अबू धाबी में किया गया IIT दिल्ली। IIT दिल्ली है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर 17 साल बाद ICC T20 क्रिकेट कप का 9वां संस्करण का खिताब जीता है। तो 9वां संस्करण का खिताब किसने जीता है, तो भारत जीता है। किसने? भारत जीता है। अगला देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हाल ही में किस तिथि को लागू हुआ है। तो किस तिथि का लागू हुआ है, तो
1 जुलाई 2024 को लागू हुआ है। कब? 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की कहे वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष हो जाएगा कौन? विजया के रहाटकर। विजया के रहाटकर है वर्तमान अध्यक्ष। आगे देखिए क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा हालिया जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो बिहार के सबसे अंतिम, कह रहा है कि सबसे अंतिम पर है बिहार जो है। नीति आयोग द्वारा हालिया जारी इंडिया इंडेक्स रैंकिंग में बिहार का स्थान कौन सा है? तो बिहार सबसे अंतिम पर है। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त है? तो बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त है तो 1892 अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? कह रहा है कि घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो कब लागू हुआ था? तो 2006 में। कब? 2006 में लागू हुआ था। अगला देखिए कह रहा है कि न्यायिक समीक्षा शब्द से आशय क्या है? तो न्यायिक समीक्षा शब्द से आशय है कि संसद द्वारा पारित जो है कानून को संवैधानिक जांचना। न्यायिक समीक्षा शब्द का आशय है, क्या है आशय? तो आशय हो जाएगा नए संसद द्वारा पारित कानून के संवैधानिक जांचना। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दे किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में कर दिया गया? तो कौन सा प्रधानमंत्री थे उस समय? तो राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी थे। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, जो 1889 में किया गया घटाकर 61वां संविधान संशोधन, जो कि उम्र 21 से घटाकर वोट डालने का 18 वर्ष कर दिया गया। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार कौन है? तो काम पाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार आपका नहीं है। आगे देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषय अवशिष्ट शक्तियों में शामिल है? अवशिष्ट शक्तियों में कौन सा विषय शक्ति शामिल है? तो साइबर कानून। साइबर कानून जो है अवशिष्ट शक्तियों में शामिल है। अगला देखिए क्वेश्चन का कह रहा है 25 नंबर के हैदराबाद रियासत से संबंधित रजाकार शब्द का अर्थ क्या था? रजाकार शब्द का अर्थ क्या था? तो अर्धसैनिक बल। क्या? अर्धसैनिक बल। आगे देखिए कह रहा है कि 26 नंबर ऑपरेशन ब्लू स्टार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है स्वर्ण मंदिर में सैन्य कार्रवाई से संबंधित है। स्वर्ण मंदिर में सैन्य कार्रवाई से संबंधित है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध करने के लिए अधिकृत है? कह रहा है कि कौन जो है पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध करने के लिए अधिकृत है? तो कौन है अधिकृत? तो राज्य विधानसभा। कौन? राज्य विधानसभा हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में निर्धनता रेखा का आंकलन किया गया है? तो निर्धनता रेखा का आंकलन किसके द्वारा किया गया है? तो NSSO द्वारा किया गया है। NSSO क्या होता है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस या सर्वेक्षण, राष्ट्रीय प्रतिशत सर्वेक्षण के द्वारा किया गया है NSSO। अगला देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइट का गुण नहीं है? कौन सा जो है कोलाइट का गुण नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? कोलाइट जो है इसमें गुजरने वाले प्रकाश पुंज की प्रकीर्णन नहीं कर सकता है, यही गुण नहीं है। बाकी सब कोलाइट की विषमता प्रमेय बहुत छोटे आकार के कारण अकेले कणों के नए आँखों में नहीं देखा जा सकता, बल लगाने पर स्थिर रहते हैं। यानी तीनों सही है, यही गलत है बी, ये तीनों सही है। तो बी नंबर हो जाएगा, गुण नहीं है। 30 नंबर देखिए कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा उत्प्रेरक हो जाएगा? बेनेडियम ऑक्साइड। कौन सा हो जाएगा? बेनेडियम ऑक्साइड हो जाएगा। हेलोजन लैंप का तंतु निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? तो हेलोजन लैंप जो है किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का बना होता है। आगे देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, एमीटर। एमीटर का हो जाएगा धारा मापने की इकाई को एमीटर कहते हैं, मापक की इकाई को हाइग्रोमीटर। आर्द्रता हाइग्रोमीटर से, आर्द्रता बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, स्प्रिंग तुला से भार मापा जाता है। तो 1 3 बी का 4, 1 3 बी का 4, ऑप्शन नंबर बॉय हो जाएगा, ऑप्शन बॉय हो जाएगा। और सी का 1 हो जाएगा, डी का 2 हो जाएगा। अगला देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक लटकते कालीन को डंडे से पीटने पर उस पर धूल के कणों का बाहर निकलना यह
प्रक्रिया उपयुक्त किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है? तो न्यूटन गति के प्रथम नियम का उदाहरण है। न्यूटन की गति के प्रथम नियम का उदाहरण है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई जेट विमान किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? कोई जेट विमान जो है किसके संरक्षण पर काम करता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 35 नंबर कि जब एक धातु को छड़ को गर्म करते हैं तो इसका प्रसार होता है, क्योंकि जब एक धातु की छड़ को गर्म करते हैं, ठीक है, जब एक धातु की छड़ को गर्म करते हैं तो इसका प्रसार होता है। क्यों? क्योंकि इसके परमाणुओं के बीच की दूरी बढ़ती है। इसके परमाणुओं के बीच की दूरी बढ़ती है। इसके परमाणुओं के बीच की दूरी बढ़ती है। तरंगों के अध्यारोपण की घटना में तरंग ऊर्जा, यानी कह रहा है कि तरंगों के अध्यारोपण की घटना में तरंग ऊर्जा जो है पुनरावृत्ति हो जाती है। क्या होती है? पुनरावृत्ति हो जाती है। बेलनाकार सिलिंड्रिकल लेंसों के चश्मा कौन से दृष्टिकोण का निदान करता है? तो कौन से दृष्टिकोण का? अबिंदुकता का निर्माण करता है। अगला देखिए, कह रहा है उच्च प्रतिरोध वाले श्रेणी क्रम से जुड़े गैल्वेनोमीटर को क्या कहते हैं? कह रहा है उच्च प्रतिरोध वाले श्रेणी क्रम में जुड़े गैल्वेनोमीटर को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं। अगला देखिए, कह रहा है 39 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो कौन सा रोग जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो मलेरिया हो जाएगा। क्या? मलेरिया हो जाएगा प्रोटोजोआ के कारण। किधर गया? मलेरिया हो जाएगा। 39 का क्या हो जाएगा? मलेरिया। मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है। अगला देखिए, पक्षियों में हड्डियाँ कैसी होती है? कह रहे कि पक्षियों में जो हड्डी होती है कैसी होती है हड्डियाँ? तो हड्डियाँ जो होती है होलो होती है। और क्या होता है? हड्डियों में हवा भरा होता है। एकदम सही है, हड्डियों में हरा और होलो होती है। माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। यह 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं? तो सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में। सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बॉय हो जाएगा। आगे देखिए 42 नंबर कर रहा है कि सूत्री विभाजन की किस प्रावस्था में गुणसूत्र अपनी पहचान खो देते हैं? कह रहा है कि सूत्री विभाजन के किस प्रावस्था में गुणसूत्र अपनी जो है पहचान खो देते हैं? तो पहचान खो देते हैं टेलीफेज में। कौन? टेलीफेज, टीलोफेज है, टीलोफेज में। ठीक है, अगला देखिए 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है टोकोफेराल मुख्य रूप से संग्रहित होता है, यानी टोकोफेराल जो है मुख्य रूप से संग्रहित होता है। तो कहाँ संग्रहित होता है? तो यकृत में। कहाँ? यकृत में संग्रहित होता है। जल अपघटन में थोड़ी मात्रा में ऊर्जा किस प्रकार मुक्त होती है? कह रहा है कि जल अपघटन में थोड़ी मात्रा में ऊर्जा किस प्रकार मुक्त होती है? तो किस प्रकार मुक्त होती है? तो अपचयी ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है। अपचयी ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि मानव द्वारा कभी भी पाचन नहीं होने वाला कार्बोहाइड्रेट है, यानी मानव द्वारा कभी पाचन नहीं होने वाला कार्बोहाइड्रेट है। तो कौन सा हो जाएगा? सेलुलोज। कौन सा हो जाएगा? सेलुलोज हो जाएगा। और सेलुलोज पृथ्वी पर पाए जाने अधिक मात्रा में कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, 46 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाले लहरें होती है। कैसी लहरें होती है? तो अनुप्रस्थ होती है। कैसी लहर होती है? अनुप्रस्थ होती है। आगे देखिए क्वेश्चन 47 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि थैलेसीमिया के रोगी में शरीर निम्न के प्रकाश संश्लेषण की क्षमता नहीं रखती है। तो थैलेसीमिया जो है, थैलेसीमिया हीमोग्लोबिन में, थैलेसीमिया के रोगी जो है शरीर के निम्न संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है। तो हीमोग्लोबिन का। किसका? हीमोग्लोबिन का। अगला देखिए 48 नंबर साइंस से चल रहा है सब। 48 नंबर देखिए कह रहा है कि आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था? वसा के पाचन में जो है पित्रस और अग्नाशयी रस मुख्य रूप से भूमिका निभाता है। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान शहरों को किस स्वरूप में रखा गया था? तो शहरों को किस स्वरूप में रखा गया था? तो आयताकार के रूप में। कैसा? आयताकार के रूप में रखा गया था। 50 नंबर कह रहा है कि 50 नंबर कह रहा है कि पूर्व गुप्त काल में निम्नलिखित में से किसके द्वारा शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई थी? तो किसके द्वारा सिक्कों की? तो सातवाहनों की। शीशा का सिक्का सर्वाधिक कहेगा तो सातवाहन में हो जाएगा। 51 नंबर हो क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? ठीक है, कथन सही है। कह रहा है प्रारंभ में इनका निर्माण पाटलिपुत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है?
प्रारंभ में इनका निर्माण एक सैनिक छावनी के रूप में किया गया था, एकदम सही है। सर्वप्रथम उदय ने इसकी अपनी राजधानी बनाई थी, एकदम सही है। इसे राजधानी के रूप में स्थापित करने का प्रमुख कारण इनकी भौगोलिक और व्यापारिक महानता थी, एकदम सही है। तीनों सही, 1 2 3 तीनों सही है। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित है? तो खराज भू राजस्व से संबंधित है। किससे? भू राजस्व से संबंधित है खराज। अगला देखिए 53 नंबर कह रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजनपद स्थित है। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ है? विराटनगर। विराटनगर, जो कि 6ठी शताब्दी में विराटनगर कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में पड़ता है। विराट नामक राजा ने किए थे जिसकी स्थापना, इसीलिए उसका। आगे चलिए, कह रहा है 54 नंबर देखिए मिलान करना है कि रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल में द्वैध शासन कहा गया था रॉबर्ट क्लाइव, यानी कॉल को 2 बार हम लोग चलाएं तो रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। लॉर्ड वेलेस्ली जो है सहायक संधि, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि जो है। डलहौजी कहेगा तो क्या हो जाएगा? राज्य विलय नीति डलहौजी किए थे। कर्जन, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कर्जन, ठीक है। तो 1 4 बी का 1 ऑप्शन हो जाएगा कौन? सी का 3 डू का 1 ऑप्शन हो जाएगा बॉय। 55 नंबर देखा, कह रहा है कि किस सूफी संत को महबूब ए इलाही कहा जाता है? महबूब ए इलाही किसको कहा जाता था? शेख निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है। शेख निजामुद्दीन औलिया का कहा जाता है? महबूब ए इलाही कहा जाता है। अगला देखिए 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया था। जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया था। तो हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराने के कारण, जो है आत्मसमर्पण किया था। 57 नंबर देखिए क्वेश्चन का कह रहा है कि 1926 में गठित रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी अध्यक्षता? लिनिथगो ने किया था। किसने? लिनिथगो ने किया था। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कि समाचार दर्पण के कौन हो जाएंगे? जेसी मार्समैन। मिराल उल अखबार के कौन हो जाएंगे? तो मिराल उल अखबार के तिलक जी हो जाएंगे। कौन? तिलक जी हो जाएंगे। मिराल उल अखबार के राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। कौन? राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। केसरी कहेगा तो बाल गंगाधर तिलक, केसरी बाल गंगाधर, यंग इंडिया महात्मा गांधी, यानी 1 4 बी का 1 कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? डॉग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डॉग आंसर हो जाएगा इसका। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कि सही क्रम चुनना है। कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित स्थानों पर है, इसका सही क्रम बताएं। तो सही क्रम बताएं, देखिए तो पहले कौन हुआ था? पहले हुआ था बैरकपुर छावनी में सर्वप्रथम हुआ था। तो पहले 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए कहीं मिल रहा है। कौन? डॉग 4। उसके बाद कहाँ हुआ था? मेरठ हुआ था। उसके बाद दिल्ली, तब झांसी, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए 60 नंबर कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में से सबसे अंत में कौन सी घटना हुई थी? कह रहा है स्वतंत्रता संग्राम जब हुआ था भारत में, तो सबसे लास्ट में कौन सी घटना हुई थी? तो कौन सी हुई थी? देखिए सबसे लास्ट में हुआ था कौन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, रॉलेट एक्ट अधिनियम। तो रॉलेट एक्ट हो जाएगा कब? 1919 में। 1919 में रॉलेट एक्ट अधिनियम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृत का हो जाएगा 1919 में, ये भी हो जाएगा। तो डेट इसका ध्यान देखिए, डेट हम बताते हैं। रॉलेट एक्ट कहेगा तो 17 मार्च। कब? 17 मार्च। कब? 1919, 17 मार्च 1919। अमृतसर अधिवेशन कहेगा तो 2 दिसंबर, कितना? 2 दिसंबर 1919, 2 दिसंबर 1919 हो जाएगा। 2 दिसंबर 1919 हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 हो जाएगा। रॉलेट सत्याग्रह का गया तो 6 अप्रैल 1919 हो जाएगा। 6 अप्रैल 1919। यानी कहने का मतलब है कि पहले कौन हो जाएगा? तो पहले हो जाएगा कौन? तो अमृतसर 2 दिसंबर 1919 हो जाएगा। कह रहा है कि सबसे अंत में कहेगा तो ये हो जाएगा। सबसे पहले कौन हो जाएगा? सबसे पहले रॉलेट एक्ट के बाद आ जाएगा रॉलेट सत्याग्रह, उसके बाद रॉलेट सत्याग्रह, तब जालियांवाला बाग, तब अमृतसर अधिवेशन। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव का किसने समर्थन किया था? प्रस्ताव जो हुआ था उसका समर्थन किसने किया था? तो किसने समर्थन किया था? तो पटेल जी। किसने? पटेल जी ने समर्थन किए थे। कौन से? पटेल जी ने समर्थन किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल।
पंचशील के सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? पंचशील के सिद्धांत में कौन सा शामिल नहीं है? तो गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता है पंचशील सिद्धांत में शामिल नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन 63 नंबर देखिए, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम से बनती है? तो किस नदियों? तो मोहना और लीलाजन नदी से, मोहना और लीलाजन नदी से मिलकर बनती है। ठीक है। 64 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? यानी महिला साक्षरता दर होना कितना? 51.50 है। भारत में जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो 51.50। ग्रीन पीस क्या है? कह रहा है कि ग्रीन पीस क्या है? तो ग्रीन पीस क्या है? तो पर्यावरण समर्थन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। क्या है? ग्रीन पीस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि स्वाने इन सीटू क्या है? 66 नंबर का। तो 66 नंबर का हो जाएगा क्या आंसर? देखिए ये हो जाएगा कि वनस्पतियों या जंतुओं के संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास में करना। वनस्पतियों या जंतुओं का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास में करना हो जाएगा। ठीक है। स्वस्थाने क्या है? तो वनस्पति या जंतुओं का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास में करना। आगे देखिए 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थितियों में ज्वार भाटा आता है? कह रहा है कि ज्वार भाटा किस स्थिति में आता है? तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आता है तो ज्वार भाटा एकदम निश्चित है कि आना है। अगला देखिए क्वेश्चन 68 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भू प्रॉपर्टी का प्रमुख तत्व है? भू प्रॉपर्टी का प्रमुख तत्व कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजन। कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजन। कितना? ऑक्सीजन हो जाएगा कब परसेंट? 46.8%, 46.1%। सिलिकॉन हो जाएगा कितना? 27% लगभग। एल्युमिनियम हो जाएगा 8% करीबन। लोहा हो जाएगा 5%, 5 या 6% के करीबन हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन 69 नंबर का है भारत की किस नदी को अपने प्रदूषण प्रवृत्ति के कारण जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है? तो जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है किस नदी को? दामोदर नदी को। दामोदर नदी को कहाँ बनती है? बंगाल और झारखंड में बहने वाली नदी है। झारखंड से निकलती है, बंगाल में जाती है। ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, मिलान करना है 70 नंबर। तो लेब्राडोर एक कहाँ का है? ठंडी जलधारा कहाँ का? उत्तरी अटलांटिक महासागर का। ठीक है। लेब्राडोर उत्तरी अटलांटिक महासागर का। ब्राज़ील का दक्षिण अंटार्कटिका महासागर का है। क्यूसिक्यो कहाँ का हो जाएगा? तो उत्तरी प्रशांत महासागर का। क्यूसिक्यो उत्तरी प्रशांत महासागर। अग्लुहास का आएगा तो दक्षिणी हिंद महासागर का। तो यानी 1-4 हो जाएगा। 1-4 1 2 3। ठीक। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 1-4। और उसके बाद लगातार सीरियल है, बी का 1, सी का 2, डी का 3। आगे देखिए क्वेश्चन 71 नंबर कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन सा मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? तो मृदा अपरदन से सर्वाधिक कौन सा प्रभावित है? तो चंबल घाटी। कौन सा? चंबल घाटी है। अगला देखिए 72 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हिमालय के कौन से भाग में दून एवं द्वार पाए जाते हैं? दून या द्वार किस घाटी में पाए जाते हैं? तो शिवालिक और लघु हिमालय के मध्य पाया जाता है। शिवालिक और लघु हिमालय के मध्य पाया जाता है। ये हो जाएगा ऑप्शन। 73 नंबर देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो सही नहीं है? तो सही नहीं है तो देखना है बांदीपुर कर्नाटक एकदम सही है। बांदीपुर कर्नाटक एकदम सही है। पाखल जो है तेलंगाना में है। कहाँ दिया है? मध्य प्रदेश। ये गलत है। शिकारी देवी जो है हिमाचल प्रदेश में है। दाची ग्राम जम्मू कश्मीर एकदम सही है, यानी बुआई हो जाएगा। क्या? बुआई। पाखल कहाँ है? तो पाखल है तेलंगाना में। पाखल है तेलंगाना में। आगे देखिए क्वेश्चन 74 नंबर का, भारत में 3 बड़े चीनी उत्पादन राज्य कौन से? चीनी के उत्पादन में सबसे अधिक राज्य कौन सा? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए 75 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है? नीफे के निर्माण में जो है किसकी? तो निकेल और फेरस। नीफे जो है निकेल और फेरस की अधिकता के कारण क्या है? नीफे का निर्माण होता है। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन का कह रहा है कि 76 नंबर का, निम्नलिखित में से किस राज्य में चंबूदी महोत्सव मनाया गया? तब असम में। चंबूदी महोत्सव असम में मनाया गया। कहाँ? असम में मनाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए
नगद आरक्षित अनुपात को समझाया जा सकता है, नगद आरक्षित अनुपात को समझाया जा सकता है, 1 मिनट, 75 हो गया, 76 असम 77, हाँ 77। देखिए 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी, 85 से 90 तक चला था। कौन? 7वीं पंचवर्षीय योजना। आगे देखिए 78 नंबर कह रहा है कि देशों के समूह के साथ व्यापार करार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहा जाता है? कह रहा है कि देशों के समूहों के साथ व्यापार कराने की औपचारिक पद्धति को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ट्रेडिंग ब्लॉक कहा जाता है। क्या? ट्रेडिंग ब्लॉक कहा जाता है, ट्रेडिंग ब्लॉक। अगला देखिए 79 नंबर कह रहा है कि गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है? कौन अनुमोदित करता है? गन्ना जो तो आर्थिक मामलों और मंत्रिमंडल समिति करता है। कौन? आर्थिक मामलों और मंत्रिमंडलीय समिति करता है गन्ना के से संबंधित। कह रहे 80 नंबर क्वेश्चन कि सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर है, यानी अंतर किसका है? तो विदेश से प्राप्त शुद्ध आय का अंतर है, विदेश से प्राप्त शुद्ध आय का अंतर है। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 81 नंबर कह रहा है कि नगद आरक्षित अनुपात को समझाया जा सकता है। तो कैसे समझाया जा सकता है? तो जमा राशि का अंश जो बैंक में आरबीआई के पास रखते हैं। कह रहा है कि नगद आरक्षित अनुपात को समझाया जा सकता है तो जमा राशि का अंश जो आरबीआई के पास रखा हुआ है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। आगे देखिए 82 नंबर कह रहा है राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है? तो किसको निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है? तो चौकीदार की आय को एकदम शामिल किया जाता है। सही बात है। गृहिणी की सेवा को नहीं, पेंशन को नहीं किया जाता है, चौकीदार की आय को एकदम किया जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए कैसे कह रहा है कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है तो कौन सा हो जाएगा? देखते हैं। जॉन रॉस्किन ऑन टू दिस लस्ट एकदम सही है, एकदम सही है। त्रिवांती सर्टोमी डेमोक्रेटिक थ्योरी एकदम सही है। एस जयशंकर द इंडिया एकदम सही है। जवाहरलाल नेहरू व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नहीं, व्हील्स ऑफ हिस्ट्री किसने लिखा है? राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया लिखे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डॉग हो जाएगा। अगला देखिए रुक्मिणी देवी अरुंडेल किस शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रसिद्ध कलाकार थी? किस शैली की प्रसिद्ध कलाकार थी? तो किसकी हो जाएगी? तो भरतनाट्यम। किसकी? भरतनाट्यम का। 85 नंबर देखिए कह रहा है कि लोकप्रिय गोपीनाथ बारदौली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो गुवाहाटी, गुवाहाटी है, जो कि गोपीनाथ बारदौली असम के पहला मुख्यमंत्री थे। अगला देखिए 86 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है, मिलान करना है। 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस 22 मई को। 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है? बाघ दिवस, 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। विश्व मिट्टी दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को, यानी 1 2 बी का 4 सी का 1 डी का 3। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। 87 नंबर देखें मलावी गणराज्य की राजधानी कहाँ है? मलावी गणराज्य की राजधानी कहाँ है? तो कहाँ हो जाएगा? तो लिंगोंगे, लिगोंगवे हो जाएगा, लिगोंगवे। अगला देखिए 88 नंबर का कह रहा है कि बिहार सरकार की जातिगत आधारित गणना की रिपोर्ट के अनुसार राज्य की कुल आबादी लगभग कितनी है? तो कितनी है आबादी? तो कितनी है? तो देखिए आबादी हो जाएगा 13,0725 310, इतना आबादी है। ठीक है, बिहार की जातिगत जनगणना के अनुसार। आगे देखिए 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम अंकित की गई है? तो सबसे दादर नगर हवेली जिसकी राजधानी सिलवासा है। ठीक है, इसकी जो है सबसे कम अंकित किया गया है। अगला देखिए कह रहा है कि राम खेल रहा है, इस वाक्य में क्रिया क्या है? तो क्रिया अकर्मक कारक है, अकर्मक कारक है। इत्यादि में संधि विच्छेद है, तो इत्यादि में इति प्लस आदि, इति प्लस आदि, इति प्लस आदि हो जाएगा। ठीक है, डॉग। अगला देखिए 92 नंबर कह रहा है कि भागीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उचित चयन कीजिए। तो भागीरथ प्रयास कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? तो कठिन तपस्या करना, कठिन तपस्या करना जो है भागीरथ प्रयास मुहावरे का अर्थ है कि कठिन तपस्या करना। अगला देखिए 93 का हो जाएगा क्या? को हो जाएगा, को हो जाएगा इंग्लिश है। 94 का क्या हो जाएगा? कोलेट हो जाएगा, कोलेट 94 का। 95 देखिए 95 का मैथ है, बना लीजिएगा, इसका आंसर आएगा 36। 96 देखते हैं हम लोग, 96 का आंसर क्या हो जाएगा? 96 का हो जाएगा बॉय 6 वर्ष।
97 देखिए 97 का हो जाएगा क्या, कैट हो जाएगा, 97 क्या हो जाएगा कैट, 97 का कैट 342 हो जाएगा। 98 देखिए 98 का क्या हो जाएगा, 98 का हो जाएगा क्या 50 सही 2/7%, 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 99 का क्या हो जाएगा, 99 का देखिए 99 का 15 दिन होगा, क्या 15 दिन होगा, 15 दिन। ठीक है, तो एक मैथ बता देते हैं हम, कह रहे कि एक व्यक्ति 5 घंटे काम करते हुए 9 दिनों में 15 पेड़ काट सकता है। यानी एक व्यक्ति जो है 5 घंटे कार्य करता है, 9 दिन तक, तो कितना पेड़ काटता है, 15 पेड़ काटता है। कह रहा है तो वह व्यक्ति कितने दिनों में, वह व्यक्ति दिन बताना है कि एक ही व्यक्ति है, कितने दिनों में 8 घंटा काम करके 40 पेड़ काटेगा। तो 8 5 40, ठीक है, बराबर हो गया 5 3 15, तीती लिखे 9, यानी 5 3 15, 15 आ जाएगा इसका आंसर, 15 दिन में करेगा। आगे देखिए 100 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 100 नंबर का हो जाएगा सी, 100 नंबर का सी हो जाएगा। तो इसी तरह सेट नंबर 9 समाप्त हुआ दोस्तों। 1 से 9 तक आप लोग देख सकते हैं। कल हम लाते हैं यूटेरिया वॉल्यूम 2 का प्रकाशन का ही सेट नंबर 10। थैंक यू, जय हिंद।